गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, क्लास नाइन्थ में लास्ट वीडियो में हमने हमारी नरेशन की। देखो एक मिनट है, हमने नरेशन का टॉपिक किया था बेटा, क्लियर। और उसमें हमने टेंसेस के जितने भी पास्ट का था, पास्ट टेंस का किया था। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में आई थी तब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया। तब कैसा किया था बेटा? ऐसा ही किया था ना? ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जो कि आपको सेंटेंसेस में देखा होगा बट आपको कंफ्यूज मिला होगा। कैसे? हमने बताया कि भाई हमारी जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू मिला और जस्ट आफ्टर इनके कॉमन कोमा, और यहाँ क्या मिला आपका? ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट क्या मिला था बेटा? कोमा, इनवर्टेड कोमा मिला था। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किया तब हमने यहाँ क्या लगा दिया था? यहाँ ओनली दैट लगाया और इसको हमने चेंज कर दिया था, या तो टोल्ड में किया या फिर बेटा आस्क्ड में किया। अगर टोल्ड में किया तो सेंटेंस कंजंक्शन दैट लगाया, आस्क्ड में किया तो इफ लगाया या डबल एच फैमिली वर्ड लगाया। ऐसा ही था। क्लियर? समझ में आया अच्छे से? चलो ठीक है। अब एक बात और मैं बताना भूल गया आपको, अभी बताऊंगा वो, जो कि आपने सेंटेंस को देखा होगा, लास्ट में ही बताने का था वो रूल। क्या? कि भाई अगर मान लो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में, आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि भाई सी सेड कोमा इनवर्टेड कोमास बिगिन। क्लियर? और मैंने लिखा व्हेन डिड यू बाय दिस बुक, ये लिख दिया। देखो, हमने बताया था कि भाई यहां सेड मिलेगा और हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा? सिंपल मिलेगा। बट यहाँ इस कंडीशन में देखो, यहाँ तो मिला, यहाँ तो सेड मिल गए, बट हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा? इंटरोगेटिव। देखो भाई, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है तो इस सेड के बाद में हम क्या लगाते हैं? दैट लगा दिया विदाउट एनी चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसा ही बताया था। बट अगर इस कंडीशन में सेंटेंस आपके पास आया, लिसन मी केयरफुली बेटा, कि अगर इस कंडीशन में आपके पास सेंटेंस आया इंटरोगेटिव, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव आ गया और यहाँ सेड आया, तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है कि हर बच्चा ये करेगा, सेड के साथ दैट लगा दिया और आगे के सेंटेंस का जो भी सिस्टम हमने बताया था, पर्सन चेंज करना, टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज करना, टेंस चेंज करना, वो सब कुछ करेगा। तो अगर ऐसा किया तो सेंटेंस भी रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा। कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं है कि आपका सेंटेंस में आधा नंबर, एक नंबर मिल जाए, नो। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा? देखो, इसको करने के लिए एक बात जरूरी है। इट मीन्स यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, दो पर्सन मिलना इट मीन्स कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट सेकंड पर्सन यू कांट पुट अप ए क्वेश्चन। क्लियर? कि भाई जब तक हमारे सामने कोई दूसरा आदमी नहीं होगा तो हम किससे क्वेश्चन पुट अप करेंगे बेटा? मतलब वी कांट, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ सेड आया तो इस कंडीशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपके पास इंटरोगेटिव आता है और यहाँ हमारे पास केवल सेड आया, तो ये समझो कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट है बेटा, वो इनकम्प्लीट है ये। और इनकम्प्लीट है ये तो इसको कंप्लीट कैसे किया जाएगा? इतना तो ऑलरेडी आ गया, इसके साथ टू और मी ये हमने सपोज करना है, क्योंकि देखो अब ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई, क्योंकि अकेला सेड जो है, अकेला सेड में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग करते हैं हम सेड टू में चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं बेटा या तो टोल्ड में या फिर आस्क्ड में। क्लियर? माइंड इट ऑलवेज एंड एवर कि भाई अकेले सेड को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक सेड टू नहीं आएगा तब तक ना तो टोल्ड में कर सकते हैं ना फिर इसमें कर सकते हैं। क्लियर? जब यहाँ सिंपल सेंटेंस आएगा तो सीधा डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे बेटा? दैट लगा देंगे सेड के साथ। तो देखो, इसको अब हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारी जो जब आंसर लिखेंगे तो ये मी जो है ना, देखो अब इस जो टू और मी लगा के जो सपोज मैंने कंप्लीट किया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब को, उस कंडीशन में आप दो तरीके से सेंटेंस को राइट डाउन कर सकते हो। एक तो कर दिया हमने डायरेक्टली जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, भाई इस सेड टू को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग दिस
क्या आ गया बेटा, सी आस्क्ड मी, यहाँ क्या लगा दिया बेटा, WH वर्ड वैन आया, वैन लगा दिया, वैन लगा दिया, वैन लगा दिया। आगे का सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, सेंटेंस किस टेंस का है, कौन से टेंस में चेंज होगा, और इसके पर्सन चेंज करने हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस भी चेंज करना है। तो वैन का वैन लगाने के बाद में ये जो हमारा सेंटेंस बचेगी, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले टाइप ऑफ सेंटेंस हमने इसका चेंज किया, और टाइप ऑफ सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सिंपल चेंज करेंगे। तो इस डिड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, और बाय जो हमारी वर्ब थी इसकी सेकंड फॉर्म लगा दूं, तो क्या हो जाएगा बाय वॉट वॉट। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट सिंपल हो गया, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल बना दिया, एक टाइप ऑफ सेंटेंस हमने चेंज कर दिया। अब पर्सन चेंज करते हैं हम, यू इज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग मी, और मी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया बेटा आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, आई हैड बॉट दिस का क्या हो जाएगा, दैट बुक, फुल स्टॉप। एक तो था ये सिस्टम, इस रिपोर्टिंग वर्ब जो हमने कंप्लीट किया था एज इट इज सेम हमने उसको लिखना। अगर मान लो हमारे देखो दूसरा एक सिस्टम तो ये था, इस कंडीशन में जब सेड आए आगे का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव आएगा, तब हमने कैसे करना है। जो टू मी लगाया था, सपोज किया था हमने, तो टू को इसके साथ लगा था, मी हमने यहाँ उतार दिया। दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, हमारे पास तो इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग वर्ब आई थी, तो इनकम्प्लीट हम लिख देंगे इधर, तो यहां लिख दिया मैंने सी आस्क्ड। क्यों, क्योंकि मी तो हमने सपोज किया था यहाँ, ये तो सपोज किया था, तो एक लिख भी सकते हैं और दूसरे में हम नहीं लिखेंगे भाई। तो यहाँ आस्क्ड करने के बाद में मैंने डायरेक्ट मी को नहीं उतारा, मी को केवल यहीं रखा, क्योंकि पर्सन चेंज करने के लिए जरूरत पड़ेगी मी की। तो यहाँ हमने वैन लगा दिया जस्ट आफ्टर आस्क्ड, क्योंकि मी तो था ही नहीं, मी तो हमने केवल सपोज किया है पर्सन को चेंज करने के लिए, क्लियर। तो यहाँ मी नहीं लगाएंगे, वैन लगा दिया, और वैन के आगे देखो यहाँ तक कर दिया ना, ये आगे का सेंटेंस जो ये था यही बेटा इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम ऐसे डालेंगे, आई बात समझ में। तो ये था टेंसेस की सभी प्रकार की, जो चारों प्रकार के मैंने टेंसेस। एक और बचा हमारा फ्यूचर का, बट जब वैन और मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट प्रेजेंट का किया था उसके साथ फ्यूचर का भी कर दिया था। आपके सामने एग्जाम्पल्स आए होंगे, अगर नहीं भी आए तो मैं एक बार और समझा देता हूँ फ्यूचर की बेटा आपको, उसके अकॉर्डिंग ही आपने एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है। उसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा हिंट दूंगा, और कल की वीडियो में आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पूरा मैं सिस्टम बता दूंगा, क्लियर। तो देखो मैं फ्यूचर में आपको रूल लिखना है, रूल नंबर 3, क्योंकि 3 4 तो हम पहले लिखवा चुके हैं, नंबरिंग आई डोंट नो, बट नेक्स्ट रूल लिखेंगे। इफ आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन फ्यूचर टेंस, वी फाउंड इन रिपोर्टिंग वर्ब विल से या बेटा शैल से, ठीक है भाई। या तो आपको मिला विल से, हाँ विल से शैल से, ये लिख दिया। डूरिंग इनडायरेक्ट, डूरिंग इनडायरेक्ट, डूरिंग इनडायरेक्ट we shall change according reported speech sentence according reported speech sentence type, according type of कर दो, according type of रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, क्लियर। कि भाई हमें से टू विल से और शैल से मिलेगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या टाइप है उसकी, उसके अकॉर्डिंग शैल। देखो अभी मैं आपको ये रूल लिख लिया, अब मैं अभी आपको एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी समझ पाएंगे, इजीली समझोगे। देखो भाई हमने बताया कि हमने
हमारे मिली सेल से एंड बेटा विल से, ये दोनों रिपोर्टिंग वर्ब में मिले। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। जब मतलब इफ अवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन फ्यूचर एंड, ये तो हो गया फ्यूचर में, एंड प्रेजेंट में बताया था, प्रेजेंट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब विल बी प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस ड्यूरिंग इनडायरेक्ट वी शैल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस वी चेंज ओनली इट्स पर्सन्स एंड टाइप ऑफ सेंटेंस। क्लियर, यही बताया था ना फर्स्ट रूल में, मतलब जैसे हमने लेक्चर शुरू किया था उस वक्त फर्स्ट रूल जो लिखवाया था यही लिखवाया था बेटा। क्लियर, तो अब हमें यहाँ इनके जस्ट आफ्टर कोमा इंवर्टेड कोमास मिलते हैं। क्लियर, अगर इस प्रकार से कोमा इंवर्टेड कोमास मिले तो केवल और केवल आपने यहाँ क्या जोड़ना है, दैट, और यहाँ भी क्या लग जाएगा बेटा, दैट। आगे का जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसके टाइप ऑफ सेंटेंस और बेटा पर्सन से ही चेंज करने हैं, केवल इसका टेंस चेंज नहीं करना, क्योंकि ये अकॉर्डिंग ग्रामर रूल आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ड्यूरिंग इनडायरेक्ट वी शैल नॉट चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस। क्लियर, अगर किसी बच्चे ने मतलब वी शैल चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कब, व्हेन आवर रिपोर्टिंग वर्ब विल बी इन पास्ट टेंस ओनली, केवल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी ना तभी हम इस सेंटेंस के टेंस को चेंज करते हैं, अन्यथा अदरवाइज नो नहीं करेंगे। क्लियर, देखो जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल आया तो केवल और केवल हमें दैट लगाना इनके साथ, और आगे के पर्सन्स टाइप ऑफ सेंटेंस चेंज तो करनी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस विल बी असर्टिव एंड असर्टिव। क्लियर, तो देखो ये कर दिया। अगर मान लो आपके पास यहां से टू मी लगा दिया, और अब क्या करेंगे भाई, ये हमारा सेंटेंस है सिंपल। तो देखो विल और शैल क्या है, ये तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, चेंज तो हमने से टू को करना है। जब ये सिंपल था तो हमने इसको किस में बदल दिया, टेल में, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मी, ही, या मैंने डाल दिया ही और यहां डाल दिया ही। ठीक है, यहां डाल दिया मैंने वी। ठीक है ना भाई, या कर दूं मैं आई हिम, यहां मैंने कर दिया हिम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कर दिया। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब मैंने से टू लगा के ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल है तो इस से टू किस में चेंज कर दिया, टेल में, और इसको चेंज क्या कर देंगे, इसमें भी टेल में कर देंगे। क्लियर, ऑब्जेक्ट हमारा हिम था या मी था, एज इट इज ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ कोमा यूनिट कोमा के इनके बाद में कोमा यूनिट कोमा आया तो उसके स्थान पे, जब ये सब सेंटेंस हमारे दोनों सिंपल थे तो इसके स्थान पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, इसके स्थान पे दैट लगा दिया ऑब्जेक्ट के बाद में। आगे का सेंटेंस जो था उसके पर्सन चेंज करनी, टाइप ऑफ सेंटेंस तो ऑलरेडी अनअसर्टिव है, सिंपल है, तो ये करना है। अगर मान लो आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव आ जाता है एक बार, और आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में मिला, जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं, he will say to me, और आगे का सेंटेंस मैंने लिख दिया बेटा इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटेरोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच हमने इंटेरोगेटिव बना दिया आपकी बार। क्लियर, तो देखो जब यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इस से टू किस में चेंज करते हैं हम, आस्क में करते हैं, नहीं करते भाई। जब ये इंटेरोगेटिव आया तो इस से टू को किस में चेंज कर दिया, आस्क में कर दिया। इससे पहले का क्या था, ही सब्जेक्ट हमारा, और ही के साथ वर्ब क्या आ गई, विल, ही विल से, और ऑब्जेक्ट क्या था, मी लगा दिया। जब यहाँ आस्क करते थे, मतलब रिमाइंड, एक बार पीछे के रूल्स को रिमाइंड करो, आप दिमाग में लेके आओ कि भाई से टू को हमने आस्क में बदला था तो यहाँ क्या यूज किया था, यहाँ क्या यूज किया बेटा, या तो इफ यूज किया या कोई WH फैमिली का वर्ड जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच को शुरू करता है, स्टार्ट विद WH फैमिली वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, उसी वर्ड को हम एज ए सेंटेंस कंजक्शन यहाँ एज ए सेंटेंस कंजक्शन इन प्लेस ऑफ कॉमा इनवर्टेड कॉमास यूज कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ ये यूज कर दिया। आगे का जो सेंटेंस है इसका टाइप ऑफ सेंटेंस और पर्सन्स ये दोनों चेंज करने, टेंस चेंज नहीं करना। क्लियर, टेंस चेंज करेंगे नहीं, केवल पर्सन्स और टाइप ऑफ सेंटेंस इसके चेंज करके हम इसको इनडायरेक्ट में बदल देंगे। ये था आपका फ्यूचर का, समझ में आया। पास्ट का जो कंफ्यूजन पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया। ठीक है, तो देखो
ये हमारे टेंसेस की नरेशन थी। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस की जो टाइप है, यहाँ तक आपने अपनी फेयर नोटबुक सभी ने कंप्लीट करके अपना टॉपिक टेंसेस का खत्म हो गया, टेंसेस की नरेशन का। अदर टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने यूज किए थे भाई थर्ड नंबर पे हमारा टाइप आया था इंपेरेटिव टाइप आया था बेटा। और फोर्थ नंबर पे हमने क्या डाला था, इंपेरेटिव के बाद में एक्सक्लेमेटरी डाला था, ठीक है। और नंबर 5 पे हमने डाला था ऑप्टेटिव डाला था। हमने 5 टाइप के सेंटेंस बताए थे। और सबसे पहले जो हम कर चुके हैं वो कौन को, एक नंबर पे था हमारा अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये 2 टाइप्स हम कर चुके हैं टेंसेस की। 3 टाइप्स हमारी बची हैं। मैं इंपेरेटिव का आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूं। आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे आपने, मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से आपने हेडिंग डाल के अपनी फेयर नोटबुक को इस टाइप के साथ स्टार्ट करना है। ऊपर डाला इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब देखो सबसे फर्स्ट थिंग क्या होएगी बेटा, व्हाट डू मीन बाय इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस से क्या समझते हो आप, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं अकॉर्डिंग यू, मतलब आप बता सकते हो बेटा। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज सेवन कि भाई ऑर्डरेबल, मतलब वी कैन से द ऑर्डरेबल एंड रिक्वेस्टेबल। मतलब ऑर्डरेबल एंड रिक्वेस्टेबल सेंटेंसेस जो होंगे, जिनसे ऑर्डर आदेश या फिर प्रार्थना जो जिनसे हम कर सकते हैं, वो सेंटेंस क्या होंगे बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। क्लियर। तो देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका फॉर्मेशन क्या होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो सकता है कि आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आए, हो सकता है कि आपके पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट भी आए। बस 6 टाइप्स होते हैं, 3 मैंने लिखवा दिए। मतलब कहने का जो मतलब मीनिंग जो है, फोकस कहाँ है हमारा, मतलब हमारा सब्जेक्ट मेन नहीं, सॉरी, हमारा सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और इससे पहले आपके पास कुछ ना हो, मतलब विदाउट सब्जेक्ट जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। इट मीन्स इसके साथ सेंस ऑफ द सेंटेंस आ सकता है, जैसे कि मैं लिखूं प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप। देखो ये सेंटेंस डाल दिया मैंने, प्लीज हेल्प मी। भाई प्लीज क्या है, ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है, ये तो सेंस ऑफ द सेंटेंस है। जो हमने सेंटेंस ले, ये हमारा सेंटेंस है इंपेरेटिव, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा ये, ठीक है ना। यहाँ प्लीज, और ये इस सेंटेंस का प्लीज क्या है बेटा, प्लीज है सेंस, और सेंस को क्या बोलते हैं, मैनर, और मैनर को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, भाव। क्लियर। तो देखो इस सेंटेंस का भाव क्या हुआ, प्लीज, और प्लीज किसको शो करेगा, प्लीज शो करेगा रिक्वेस्ट को। क्लियर। तो इस ऐसे सेंटेंसेस के नरेशन हम कैसे करेंगे, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की नरेशन हम कल के वीडियो में देंगे। आज तक केवल आपने जो करवाया है उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है बेटा। इसके फॉर्मेशंस यहाँ तक ये सब चार्ट वार्ट जो टेबल मैंने बनाई है सब अपनी नोटबुक में आप डालोगे। क्लियर। और एक बात जो इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो सुनो कि भाई आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में जिन बच्चों का नंबर ऐड नहीं है,
जिन बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में, आपकी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, वो बच्चे अपना नंबर ऐड करवाएंगे। नंबर ऐड करवाना है बाबूजी से बोल के, नंबर ऐड करवाना है बेटा जो आप यूज़ करते हो व्हाट्सएप के लिए। नंबर 2 बात कि भाई आपका 27 ऑफ दिस मंथ, 27 से आपके यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे हैं, यूटीज हो रहे हैं। क्लियर, डेट शीट आपके पास आ गई होगी। ठीक है, व्हाट्सएप पे ही इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी आपकी शेड्यूल के मतलब एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताए जाएंगे। बी अलर्ट, all of students are be alert about this information about this topic। क्लियर, इसके बारे में सभी बच्चे अलर्ट रहेंगे, कोई भी यूनिट टेस्ट को मिस नहीं करेगा। ठीक है ना, सभी मतलब आपके यूनिट टेस्ट या तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव होंगे या बेटा सब्जेक्टिव होंगे। अगर सब्जेक्टिव अगर आपके पास सब्जेक्टिव आया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास आता है, तो आप उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को आप अपनी एक आपने यूटी की नोटबुक और लगानी है। नोटबुक मतलब एक पर्टिकुलर नोटबुक लगानी है यूटी की, वो आपकी कम से कम 30 या 40 रुपए की हो, उसके ऊपर किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का काम ना हो, केवल और केवल आपने उस नोटबुक में यूटी के ही सॉल्यूशन करने हैं डेट वाइज, और उसकी फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के, मैंने कल भी बताया था, पीडीएफ फाइल में उन सभी फ़ोटोज़ को अच्छे से साफ क्लियर सी फ़ोटो बना के टीचर के पास नाम रोलम सभी के उस पीडीएफ पे या क्वेश्चन पे आंसर पे आपका नाम, नेम, क्लास, सेक्शन हो गया, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड विलेज, ये पांचों 6 की 6 जो इंफॉर्मेशन बताई, ये आपकी आंसर शीट के ऊपर भी हो। और पीडीएफ फाइल जब हम बनाते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन नीचे आता है एक लाइन से, ऐसे वहाँ कर्सर चलता रहता है ऐसे ऐसे, तो वहाँ भी आपने इसको ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पीडीएफ फाइल में भी डाल के पर्टिकुलर टीचर के नंबर पे भेजनी है बेटा। क्लियर, अगर आपने फोटो खींच के भेजा तो मतलब वो आपकी आंसर शीट अप्रूव नहीं होगी। क्लियर बेटा, थैंक्स, हैव ए गुड डे।